प्रश्नावली 7.3 सीधा बैठ जाओ। चलो प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन करा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 2 4। दूसरा क्वेश्चन -1 5 -1 3 -5 5 2। एक क्वेश्चन बता देंगे इसमें का तो एक बन जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाले थे ना, वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिंदु दिया है 2 3 -1 0 और है 2 -4। चलो दूसरा भी बता दो। दूसरा दिया है -5 -1 3 5 और 5 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 23 से किस बार होता है ना, यहाँ पे y तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 तो हो जाएगा 1/2 x1 तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये y1 y2 y3। तो x1 कितना है y2 0 y3 -4 तो माइनस माइनस प्लस x2 -1 तो माइनस प्लस माइनस y3 -4 y1 3 प्लस x3 2 y1 3 y2 0। 1/2 2 हो गया 0 4 4 और -1 4 और 3 -7 प्लस 2 3। 1/2 4 दूना 8 प्लस 7 प्लस 6 तो 1/2 8 7 15 15 6 21 तो 21/2 वर्ग इकाई। पहला का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, ये वाला सूत्र रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 फिर x1 का मान तो x1 -5 और y2 -5 माइनस y3 2 प्लस और x2 3 और फिर y3 y1 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस जाएगा प्लस x3 5 और y1 y2 तो y1 है -1 और माइनस माइनस प्लस 5 तो ये हो गया 1/2 -5 5 और 2 -7 प्लस 3 2 1 3 प्लस 5 और 5 और में से घटेगा तो 4। 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20 9 5 14 और 2 3 5 5 और 1 6 घटेगा तो 32 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख। जब तीनों बिंदु संरेख है तो इसका मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 है। तो दूसरा का पहला का बिंदु दिया है 7 -2 और 5 1 3 k। दूसरा है 8 1 k -4 और एक है 2 -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज जब संडे के तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, 1/2, x1 का मान 7, y2 का मान, y3 का मान k प्लस x2 का मान और y3 का मान माइनस y1 का मान -2 तो माइनस माइनस प्लस x3 का मान और y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1। इसके साथ ये गुणा होगा तो 0 बराबर में इससे गुणा हो जाएगा तो ये 7 माइनस 7k और इससे गुणा हो गया तो 5k प्लस 10। इसके साथ गुणा होगा तो -6 माइनस 3। 0 बराबर 7 में से 5 घटेगा तो -2k और 7 और 10 17 और 6 3 -9। 2 इस साइड आएगा तो प्लस में 2k बराबर में 17 में से 9 गया 8 तो k बराबर 8/2 4 बार में कटेगा तो k बराबर 4। दूसरा क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो गया, x1 का मान 8 फिर y2 का मान -4 y3 का मान -5 तो +5 हो जाएगा प्लस x2 का मान k और यहाँ पे हो जाएगा y2 तो y2 हो गया -4 माइनस y3 -5 तो +5 प्लस 2 और y1 है 1 माइनस y2 +4। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो 1/2 और 8 गुणे 5 में से 4 गया 1 प्लस k 5 में से 4 गया 1 प्लस 2 गुणे 4 और 1 5। इसके साथ ये गुणा होगा तो 0 बराबर 8 प्लस k प्लस 10। k इस साइड आएगा तो माइनस में 10 और 8 18 इसलिए k बराबर -18। y3 कितना है -5 -5 और माइनस y1 तो y1 कितना है 1 और फिर वही है y1 तो y1 है 1 और y2 तो 4। सही है। कहाँ पे आता है 4 1 5 है ना रहेगा आई करना है और k हो गया है 5 और 1 -6 तो इसमें हो जाएगा -6 हो गया 10 और 18 आ जाएगा इस साइड तो प्लस में 6 अभी चला जाएगा बट्टा में तो k बराबर 18/100 तो 36 18 k बराबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शीर्ष 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। नाम है इसका A B C। शीर्ष दिया इसका 0 - 1 B का दिया है 2 1 और C का 0 2। क्वेश्चन नंबर 3 तो कह रहा है इसकी भुजाओं पर मध्य बिंदु यानी एक यहाँ और एक यहाँ इसको मिला दे तो फिर एक त्रिभुज बनेगा। तो कह रहा है इन भुजाओं का मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना और उसके बाद दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो इसका नाम ले लेते हैं हम P Q R। तो
ए बी का मध्य बिंदु कौन हुआ? पी, बी सी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु आर। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू तथा आर है। मध्य बिंदु के सूत्र से P का अगर निकालें तो ये होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो इन दोनों में देखना है x1 कौन है x2 कौन है। तो 0 प्लस 2 बट्टा में y1 का माइनस 1 प्लस 1 बट्टा में इसका कितना आ जाएगा 2 बटा 2 0 बटा 2। तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, यानी इसका आ गया 1 0। इसका q का निकालते हैं तो x1 x2 2 और 0 और y1 है 1 प्लस 3 2 बटा 2 4 बटा 2 कटेगा तो 1 और 2। इसका आ गया 1 और 2। अब r का तो x1 x2 0 प्लस 0 बटा 2 3 माइनस 1 बटा 2। ये हो जाएगा 0 बटा 2, ये हो जाएगा 2 बटा 2। आएगा कितना इसका 0 1। इसका हो गया 0 1। अब कह रहा है कि जब मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 हो गया। बड़ा वाला त्रिभुज में x1 ये x2 x3। तो x1 कितना है 0 y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 और y3 3 माइनस y1 माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा प्लस x3 0 और y1 माइनस 1 माइनस y2 1। तो ये हो जाएगा 1/2। इससे गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। भाई कितना बच गया 3 और 1 4, 4 में 2 से गुणा 8। कितना आ जाएगा यानी 4 वर्ग इकाई है। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया। अब छोटा वाला का निकालना है त्रिभुज PQR का। सूत्र वही रहेगा। x1 कितना है इस वाले में देखना है। तो x1 हो गया 1 और y2 2 माइनस y1 y2 माइनस y3। तो y3 कितना हो गया 1 प्लस x2 हो गया 1 और y3 माइनस y1। तो y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0 और y1 y2। तो y1 कितना है 0 माइनस y2 2 1/2 1 गुणे 1 होगा 2 में से गया तो और हरी हो जाएगा प्लस 1 गुणे 1 हरी वाला 0 हो जाएगा 1/2 गुणे हरी गुणा होगा तो 1 हरी होगा गुणा तो 1 1 और 1 2 2 से 2 कटेगा तो 1 वर्ग इकाई।
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था। तो अभीष्ट अनुपात चलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा PQR और यहाँ पे AB से ये हो जाएगा 1/4। तो आएगा कितना? 1/4। चतुर्भुज दिया है, बिंदु दिया -4 2 बिंदु -3 -5 3 बिंदु 3 -2 3 बिंदु। ये वो विकल्प खींच लेना है किधर से, अब इधर से या फिर इधर से खींच लें। तो ABCD एक चतुर्भुज जिसका विकर्ण कौन है? विकर्ण AC है। जिसका विकर्ण AC है। तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है? x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y3। इस वाले में देखना है ये तीनों बिंदु में तो x1 हो गया, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। 1/2 x1 कितना? -4 y2 -5 y3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x2 कितना? तो प्लस माइनस माइनस y3 -2 माइनस y1 तो +2 और प्लस x3 3 y1 -2 y2 -5 तो +5 हो जाएगा। 1/2 -4 5 में से 2 गया -3 -3 2 और 2 0 +3 5 में से 2 गया 3 तो 1/2 हाई वाला तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 12 प्लस में और 3 का 9 12 और 9 21/2 वर्ग मीटर। ABC का आ गया। अब त्रिभुज इस वाले का ADC का त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा। अब इसमें ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 कितना? -4 फिर इस वाले सूत्र पे y2 कितना? -2 y3 3 प्लस x2 3 और y3 3 और y1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x3 2 और y1 -2 y2 तो +2 1/2 -4 3 और 2 -5 +3 3 और 2 5 +2 और ये हो गया 0। वही वाला 0 हो जाएगा। 1/2 पंचों का 20 और प्लस 15 20 और 15 तो ये हो जाएगा 35/2 वर्ग मीटर। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ देते हैं क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो इसका आया था 21/2, इसका आया 35/2। 2 लघुत्तम होगा तो 21 + 35 तो 56/2 तो 28 वर्ग मीटर।
करा कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। तरह किसी त्रिभुज की एक माध्यिका जिसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है, तो इस त्रिभुज ABC के लिए इसका परिणाम क्या सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। त्रिभुज दिया है, तो भैया बिंदु इसका दिया हुआ है, बिंदु है इसका 4 - 6 और 3 2 5 2। अब क्या करा है, क्लास 9 में पढ़ लिए लोग। इस त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी भी बिंदु से एक माध्यिका खींचना है, तो यहाँ से खींच सकते इस पर जाएगा, या फिर यहाँ से खींचे तो यहाँ आएगा, या फिर यहाँ से खींचे तो यहाँ आएगा, माध्यिका हो जाएगा वो। तो अगर वो जो माध्यिका है तो दो भाग में त्रिभुज को बांट रहा है, अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अगर इसका सत्यापन कीजिए, तो यहाँ से हम खींच देते हैं, इसलिए तो ये वाला दो अलग अलग त्रिभुज हो गया, तो अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। सत्यापन कीजिए, तो इसका इस बिंदु का तो निर्देशांक नहीं दिया है, तो दोनों क्या ये कह रहा था, इसका माध्यिका है BC का मध्य बिंदु कौन हो गया, यहाँ पे नाम लेते हैं D हो गया। तो मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करके इसका निकाल सकते हैं बिंदु, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होना चाहिए। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC का मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से D का निर्देशांक निकालें, तो x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। तो इसमें x1 ये हुआ, x2 ये हुआ। x1 कितना बटा 2, y1 -2 और उधर +2 बटा में 2, 8 बटा और 0 बटा, बिंदु कितना आ गया 4 और 0, यानी इसका हो गया 4 0। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। इस वाले में देखना है केवल, तो भाई वाला बिंदु और एक भाई बिंदु लिया जाएगा। x1 कितना है 4, y2 -2 y3 0 प्लस x2 3 y3 0 माइनस y1 प्लस का हो जाएगा प्लस x3 4 और y1 -6 माइनस y2 -2 तो प्लस 2, 1/2 4 गुणे -2 प्लस 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे -4, 1/2 4 गुना -8 प्लस 18 प्लस -16, तो 1/2 16 और 8 -24 प्लस 18, मोड में करना पड़ेगा। तो 1/2 गुणे 24 में से 8 हारा गया, तो प्लस में 6 निकलेगा, 2 × 6 3, यानी 3 वर्ग का गया।
अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का सूत्र वही रहेगा 1/2। x1 कितना 4, y2 0, y1 y2 y3 2 प्लस x2 4 और y3 2 माइनस y1 प्लस 6 प्लस 5 और y1 माइनस 6 और y2 0। 1/2 4 गुणे -2 प्लस 4 गुणे 8 प्लस 5 गुणे -6। 1/2 -8 प्लस 32 प्लस -30। तो 1/2 30 और 8 38, तो 32 माइनस 38। तो 1/2 ये भी मोड में करना पड़ेगा। 1/2 घटेगा तो 6, कटेगा तो 3 वर्ग मीटर। क्वेश्चन करा था वो सिद्ध हो गया ना। दो बराबर माध्यिका क्या है, दो त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांटती है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। वो भी ऐसा क्या पूरा 7.3 प्रश्नावली खत्म हो गया।